चिन्वाणी, सुख शांति समृद्धि। मालूम, नीचे की आधा फसल उगती है, ऊपर तुमको धूल दिख रही है। ऐसे जो तुमने आज तत्व को प्राप्त कर लिया, आप भूल चुके हो, बिल्कुल आपको लगता मैं कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन ये सब आपके अंदर प्रवेश कर गए। यही आज का उपदेश आपके लिए भविष्य के पर्याय में सम्यक के कारण में देशना लब्धि का काम करेगा। जितने गहरे से सुनोगे, जितने आस्था से सुनोगे, उतने गहरे में प्रवेश कर जाएगा। और ऐसा भी मत सोचना मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। विश्वास मानिए, आप सुनते रहोगे, ये आपको लगता कि आप व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। जब पुनः इसी विषय की कोई बात करेगा तो आप अपने आप आगे आगे बोलोगे, बोले हमने भी रायपुर में सुना था, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कभी मत कहना मैं अज्ञानी हूं। प्रत्येक जीव ज्ञानी है, प्रत्येक जीव ज्ञानी है, प्रत्येक जीव ज्ञानी है। और जितना लंबा उपदेश सुनोगे, घंटों घंटों सुनते रहोगे, एक ही विषय बार बार तुम्हारे मस्तिष्क में दिया जाएगा, तो व्यक्ति अपने आप मालूम नक्सलाइट और आतंकी 18-19 वर्ष के बच्चे, 17-16 वर्ष के बच्चे किस प्रकार से आत्मघाती हमला करने के लिए खड़े हो जाते हैं। बोले क्यों? उनको वही सुना जाता है। अब सोचियो बेटा, वही सुनते, उन्हें अपने जीवन की भी चिंता नहीं होती। बम लेके चल देते हैं, आत्मघाती हमला करने के चल देते हैं। मतलब किस प्रकार से उनको अंदर भरा गया, वही भरा गया। जब व्यक्ति हो एक पक्ष को समझो, कितना गहरे में उनके अंदर प्रवेश कर गया। उन्हें इस शरीर की कोई चिंता नहीं है। ऐसे जिस जीव को ऐसा गहरा सम्मित का गहराई भर दी जाएंगी, उसे तन की कोई चिंता नहीं होगी। वही निर्गंत करके तपस्या कर पाएगा, वही परमात्मा को प्राप्त करेगा। उपसर्ग परिसर की कोई चिंता नहीं है। जिसके अंदर प्रवेश कर गया, जैसे उस नक्सली को, जैसे मित्रों एक आतंकी को ये निर्णय हो चुका है, कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा करना ही है, धुन चढ़ गई है। ऐसे मित्र आप लोग धुन चढ़ी कि नहीं? धुन चढ़ी कि नहीं? वैसे 1 घंटे प्यास पानी न मिले तो आप तड़प जाते हो। आज मुस्कुरा के कह रहे गुरुजी हम 10 दिन का उपवास करना चाहते, कोई 5 दिन का करना चाहता, भले तुम 1 दिन का क्यों न कियो, पर ये धुन चढ़ गई तुमको। आत्मा की प्यास कहाँ भग गई? धुन चढ़ गई ना, प्यास कहाँ चली गई? शक्ति कहाँ गई? डॉक्टर जिनेंद्र भैया, एक स्थान पर आप लोग बैठ नहीं सकते हो। ये शक्ति कहां से आ गई? कुछ नहीं है, व्यक्ति की धुन में शक्ति होती है। धुन नहीं चढ़ी तब तक तुम कमजोर हो। एक व्यक्ति जीवन नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसी धुन जब मोक्ष मार्ग की बैरागी को चढ़ती है, तब तन का राग छोड़ करके साधना में उतर जाता है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है। धुन चढ़ना चाहिए, धुन चढ़ना चाहिए। कितने वयोवृद्ध लोग बैठे, युवा बैठे, धुन चढ़ी इन लोगों को। तो निसर्ग सम्यक्त और अधिगम सम्यक्त, पर उपदेश से अधिगमज होता है, स्वभाव से निसर्ग होता है, लेकिन दोनों में ही अंतरंग कारण समान है। 7 कर्म की प्रकृतियों का 6 क्षोभसम। और भूत की अपेक्षा से देशना लब्धि तो चाहिए पड़ेगी। यही कारण है, आप विश्वास मानो, सर्वत्र साधना का स्थान अपना है, लेकिन भगवान की वाणी 4 बार करती है। कितनी बार? 4 बार। मुनिराज सारी साधना करते हैं, लेकिन स्वाध्याय करते हैं 4 बार। शेष साधना 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन स्वाध्याय 4 बार। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देशना है। देशना जितनी सुनेगा जीव। गेहूं के खेत में पानी कितनी बार लगता है? गेहूं के खेत में पानी कितना लगता है? हैं?
4 बार, ओहो, 4 बार पानी लगता है गेहूं के खेत में, तब बढ़िया बालें आती हैं, गेहूं के दाने आते हैं। एक भी पानी कम हो गया तो गेहूं के दाने पतले रह जाते हैं, मालूम है आपको। तो जैसे फसल के लिए भी पानी चाहिए, ऐसे रत्नात्रय की फसल के लिए भी देशना चाहिए। बिना देशना के महात्मा जी मोक्ष मार्ग में टिक नहीं सकते हो। तो तत्व श्रद्धान आपने जो कहा वो तत्व है क्या? जीवा जीवाश्रव बंध संबंध जा मोक्षा तत्वम। जीव चैतन्य रूप है, वो जीव चैतन्य शून्य है, अजीव। तो जीव अजीव आश्रव, कर्म का आना आश्रव है, और कर्म का ठहर जाना बंध है, और कर्मों को रोक देना संबर है, और एक देश कर्म को निकाल देना निर्जरा है, और सर्वदेश कर्मों को अभाव कर लेना मोक्ष है। इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। यानी इन 7 तत्वों में देवसा गुरु भी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और निज की आत्मा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इसलिए आप श्रद्धान करो तो तत्व श्रद्धान में आएगा, देवसा गुरु पर श्रद्धान करो तो तत्व श्रद्धान में आएगा, और तत्वों पर श्रद्धान करो तो तत्व श्रद्धान में आएगा। कोई ये ना सोचे कि ये अलग अलग कैसा। अरे पिता निरपेक्ष सिद्ध है, कहीं देवसा गुरु की प्रधानता से कथन है, कहीं तत्व की प्रधानता से कथन है, कहीं निज आत्म तत्व की प्रधानता से कथन है, लेकिन आत्म तत्व पर श्रद्धान करने जो जीव जा रहा है वो देवसा गुरु और तत्व श्रद्धान के ऊपर ही जा रहा है। इसलिए आत्म श्रद्धान जिसे होना है उसे इतने गहरे में समझना चाहिए। हम सब दिन से ऊपर जाना चाहते हैं, ज्ञान ने से ऊपर जाना चाहते, अर्थ नए के पास पहुंचना चाहते हैं। अनुभूतियां अर्थ नए में हैं, अनुभूतियां अर्थ नए में है, अनुभूतियां अर्थ नए में, और अर्थ नए के पास नहीं पहुंच पाए ना तो शब्द ने वही समाप्त हो जाएगा। ज्ञान ने भी लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान ने के साथ अनेक गे बैठे हुए हैं। इधर देखो, ये क्या दिख रहा आपको? क्या है? मित्र। इतने तुम बदलते चले जा रहे हो। ज्ञान ने में गे बदल रहे हैं, ज्ञान ने में गे बदल रहे हैं। जैसे जैसे गे आते जा रहे तुम बदलते चले जा रहे हो। अर्थ नए में निज आत्मा त्रिकालिक दिखाई देगी, अर्थ नए में प्रभु निश्चित दिखाई देगा, अर्थ नए में जिनवाणी दिखाई देगी, अर्थ नए में तुमको गुरु गुरु के रूप में दिखेगा, और ज्ञान गे में तो बदल जाएंगे। आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। भीतर डूब जाओ, वो अंदर डूब करके सुनो कि अर्थ ने क्या बोल रहा है, अर्थ नए क्या बोल रहा है। शब्द नए ने आपको संकेत दे दिए। शब्द नए ने मात इतना कहा था, कमल ज्ञान ने में कमल झलकने लग गया, लेकिन अर्थ नए में कमल हाथ में होगा अथवा सामने सरोवर में होगा। शब्द नए में ज्ञान नए में वस्तु सामने नहीं है। कमल कहाँ? आप समझ गए, कमल सरोवर में। कमल ज्ञान में आया तो ज्ञान में झलक रहा है, कमल सरोवर में है। लेकिन सरोवर के पास जाओगे तो आप देखोगे कमल ए है। ऐसे ही आत्मा शब्द न है। आत्मा तुम गे बना रहे हो, आत्मा की अनुभूति अर्थ न है। कोई विषय कठिन नहीं है, हर विषय सरल है, लेकिन समझने की योग्यता चाहिए।
समझने की योग्यता चाहिए। अब सोचो, प्रति वर्ष आप तत्वांशु सुनते हो, मैं आपका चेहरा भी देखता हूँ, लेकिन हर वर्ष आपके चेहरे में अंतर क्यों दिखता है? इस तत्वांशुद्ध ग्रंथ को जितने गहरे ग्रंथ पढ़ के आएंगे उतना गहरा तुमको तत्वांशुद्ध दिखेगा। जितने गहरे शास्त्रों को पढ़ के आएंगे आपको तत्वांशुद्ध उतना गहरा दिखाई देगा, और जितना कम पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको तत्वांशुद्ध उतना ही मतलब सामान्य दिखेगा। जितना विशेष अध्ययन करेगा तो उसको तत्वांशुद्ध उतना कठिन दिखेगा। सर्वार्थ सिद्धि के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने दृष्टि में देखा, उनको तत्वांशुद्ध दिखा। अक्लंक स्वामी ने देखा तो राजवार्तिक लिख लिए, विद्यानंद स्वामी ने देखा तो श्लोक वार्तिक लिख दिए। वो तीनों ग्रंथ उत्तरोत्तर विशद विशद हैं। ये बड़ी बड़ी टीकाएं तत्वांशुद्ध पर हैं। तो ये जो सम्यक की व्याख्या की, तत्वों की व्याख्या की, इन तत्वों को हम किस प्रकार से समझते हैं? नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः, ये चार निक्षेपों के माध्यम से हम उनका न्यास करते हैं। तत्वों का नाम निक्षेप, जो गुण वस्तु में नहीं है उसका वैसा नाम लेना, ये नाम निक्षेप है। जैसे कि शेर सिंह, चूहे को देख के घबराते हैं लेकिन नाम है शेर सिंह, इसमें कोई गुण नहीं होते हैं, ये मात्र संज्ञा कर्म है। वस्तुवाची व्यक्तिवाची संज्ञा करना ये नाम निक्षेप का विषय है। स्थापना निक्षेप किसी काष्ठ पुष्प आदि चित्रकर्म पाषाण आदि में स्थापित कर देना, अयम महावीर महानुभावो, ये महानुभाव महावीरो, ये भगवान महावीर स्वामी हैं, ये पारसनाथ हैं, ये स्थापना निक्षेप है। अंतर इतना है, स्थापना निक्षेप में पूज्यता अपूज्यता का व्यवहार होता है, नाम निक्षेप में कोई पूज्यता का व्यवहार नहीं होता है। और स्थापना जो है तदाकार अतदाकार के बीच से दो प्रकार की है। जो प्रतिमा में भगवान का आकार देके स्थापित किया तो तदाकार स्थापना है, और जो चावल आदि में आप स्थापना करते हो वो अतदाकार स्थापना है। हुन्नर सपड़ी काल में अतदाकार स्थापना की आराधना नहीं है, क्योंकि लोक में ध्रुव मिथ्या इतना फैल चुका है, हर व्यक्ति हर बटैया को अपना परमात्मा मान के पूज रहा है। इसलिए यहाँ वर्तमान के इस युग में हुंडा सपणी काल में जब तक मूर्ति में आकार न दे दिया जाए, वो भी प्रतिमा धातुमयी रजतमयी सुवर्णमयी पाषाणमयी प्रतिमा ही जिन शासन में पूज्य है। यानी जो है काष्ठ की और लेप की, मिट्टी की इत्यादि और प्लास्टिक की, कांच की प्रतिमा जिन शासन में पूज्य नहीं है। नहीं तो सुधीर जैसे विद्वान मालूम मणि मोतियों के नाम से मंदिरों में कांच के ढेर न लगा दें। बाल को कांच की माला पहनने से यदि आप मानते हो निमित्त शास्त्रों को, काष्ठ की कांच की माला पहनने से व्यक्ति दरिद्री होता है। हाथ से फैल लेना, धागे से फैल लेना, लेकिन शुद्ध स्फटिक जहाँ मिलता हो ले लेना। लेकिन मालूम एक किलो किलो मोती बेच रहे हैं, वो किलो किलो पर मणियाँ बेच रही हैं, रतन बेच रहे हैं। ओ इतने रतन सस्ते कब से होने लग गए मित्र? ये सब कृत्रिम है, कृत्रिम है, आप विश्वास मानिए। इसलिए इस बात का ध्यान दो, इस बात का ध्यान दो कि जहाँ पर कांच की माला और कांच की मूर्ति तुमने स्थापित की और कांच की माला फेरी, उससे आपको न सुख मिलने वाला न शांति, समाज में विघटन और हो जाएगा। जब तक आपको यथार्थ बोध न हो तब तक किसी की बातों में आकर के, चाहे दीक्षित हो चाहे अदीक्षित हो, ये छोटे छोटे खिलौने जैसे तुमने रख दिए, भगवान दूसरे दिन टूट टूट के जमीन पे गिर रहे हैं, ये तो अनर्थ हो रहा है। इसलिए भगवान विराजमान करना तो ऐसे विराजमान करो जो कि स्थायी तो हों, मजबूत हों। आपको मालूम, एक प्रभु की गर्दन नीचे गिर जाए समाज में कितना शोक छा जाता है।
आप तो रखा के आगे बढ़ गए भाई सुधीर भाई, बोले डॉक्टर साहब इस पर टिक्की मूर्ति रख रहे हैं। इस पर टिक्की प्रतिमा रखने में दोष नहीं है, लेकिन प्रतिमा स्फटिक की होना भी चाहिए, जो टूट के कांच जैसी बिखर जाए। मालूम सुब्रत शाह से पूछना, जयपुर में आया था शिल्पकार मेरे पास, स्पष्ट कह रहा था महाराज जी आपके साथ दगा नहीं करूंगा मैं। हमने कि बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बोले कांच है। तीर्थंकर की प्रतिमा ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी लेके आया था, बोले कांच की, हमने क्या करोगे? बोले दूंगा, लोगों को प्रतिष्ठित होगी, प्रतिष्ठाचार हमारे हाथ में है। अब सोचो, जो विद्वान जो त्यागी वृंद इस प्रकार के प्रतिमाओं को किसी को 100 रुपए की दे रहे, उसी को 1000 की दे रहे, उसी को 1 लाख भी दे लेते हैं, जो जैसा फंस जाए। शुद्ध व्यापार चल रहा है, ये तो अनर्थ हो रहा है। और आप ही मुझे सुना के जाती हो, बोले महाराज जी पैसे 50 लाख की थी, हमको तो 50,000 में मिल गई। लेकिन ये व्यापार जो है ना, धर्म के साथ व्यापार करोगे, चाहे मुनि बन के करो, चाहे गृहस्थ बन के करो, चाहे पंडित बन के करो, लेकिन इसका फल भोगने के लिए तैयार रहना, फल भोगने के लिए तैयार रहना, फल भोगने के लिए तैयार रहना। ये व्यापार मत कराओ, व्यापार मत करो, घर की दुकानें मत चलाओ, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो। जब तक पुण्य तुम्हारा साथ देगा तब तक सब तुम्हारा माफ होगा, और जिस दिन पुण्य छीन हो जाएगा ना, भविष्य कहेगा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जब तक सही परख न हो, सही मालूम न हो, तब तक मणियों की प्रतिमाएं मित्र आप मणि कह के मत स्थापित कर देना। शुद्ध पत्थर की रखोगे तो फल मिलेगा, विश्वास मानिए। हाँ, यदि शुद्ध मणियों की प्रतिमा तो खूब विराजमान करो, मना नहीं है।